हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है। हम मार्केट को एनालाइज दो टाइप से करते हैं। तो मेरे मार्केट एनालाइज की बात करेंगे तो दो टाइप से मार्केट एनालिसिस होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में एनालिस्ट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को देखता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस पूरा प्राइस पर डिपेंड रहता है। प्राइस इसमें सुप्रीम होता है। सप्लाई डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इसमें जो एनालिस्ट देखता है प्राइस को, वो टाइम फ्रेम पर और वॉल्यूम के लेवल पर उसको वो एनालाइज करता है। अब हम चार्ट पर आते हैं। हमारे तीन प्रकार के चार्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे हो, लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या है? लाइन चार्ट जो हमारा पर डे है, पर डे जो क्लोजिंग होती है स्टॉक की, तो उसको क्लोजिंग प्राइस को लाइन चार्ट में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारा एक दिन का चार्ट है, तो एक दिन का चार्ट हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक डॉट होगा। ऐसे ही हमने डेज के हिसाब से लगाया और 14 डेज के हिसाब से तो 14 डॉट हुए। अब 14 डॉट हमारे ज्वाइन हुए तो एक लाइन बनी डॉट को मिलाकर। ऐसे लाइन चार्ट बनता है। लाइन चार्ट का यूज कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। मान लीजिए हम किसी स्टॉक को निफ्टी 50 से कोरिलेट करना है कि निफ्टी 50 हमारा ऊपर जा रहा है, तो क्या हमारा स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, उसका कोरिलेशन कैसा है निफ्टी 50 के साथ। तो इस चीज़ के लिए, मतलब कोरिलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। बार चार्ट सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट की तरह है, इसमें बार होते हैं। जैसे आप कैंडलस्टिक में देख पा रहे हो, किसी बार में या किसी कैंडल में ओपन प्राइस होता है। ओपन प्राइस हुआ, स्टॉक थोड़ा नीचे जाता है, वो उसका लो होता है दिन का। जिस दिन कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो वो लो बनाता है पूरे दिन में, वो उसका लो हुआ। उसके बाद उस दिन के अंदर वो स्टॉक अपना हाई भी बनाएगा, वो हाई होता है। और जिस प्राइस पर स्टॉक क्लोज होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक 4 रुपये पर ओपन हुआ और 5 रुपये पर बंद हुआ, तो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस 4 रुपये ओपन प्राइस, 5 रुपये क्लोजिंग प्राइस। लेकिन 4 रुपये से स्टॉक 3 रुपये चला गया, वो उसका लो हुआ डे का। और 5 से ऊपर 6 रुपये चला गया, वो उसका हाई हुआ। लेकिन क्लोजिंग हुआ 5 रुपये पर, गया था 6 रुपये। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कैंडलस्टिक को कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं: ओपन, क्लोज, लो और हाई। हैकन हैसी कैंडल यूज करते हैं हम, जापानीज कैंडल होती हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न में, 2 कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं और 3 कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न में, अगर हम उसको अपना एनालाइज करना चाहते हैं। तो आज जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही हम यूज करेंगे। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिलायबल है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो इसमें पहला जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, वो है हैमर पैटर्न। इसमें आप देखिए, कैंडल पे ध्यान दीजिए, हैमर हैमर इसमें जब हमारा प्राइस हैमर पैटर्न हमारा तब बनता है। पहली बात तो यह है कि हैमर पैटर्न कब बनता है। हैमर पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक तब बनती है जब स्टॉक हमारा डाउन ट्रेड में होता है। अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो ये बुलिश रिवर्सल है, मतलब हमारा स्टॉक यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। तो इसमें जो कैंडलस्टिक बनती है, हमारा स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होने के बाद बियर्स उसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुल्स उसको जो ओपन प्राइस होता है उसके पास ही क्लोज कराते हैं पूरे दिन के अंदर। तो इसमें देखिए, ओपन कैंडलस्टिक देखिए, ग्रीन वाली, ओपन हुआ हमारा स्टॉक,
क्योंकि हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और इसको नीचे ले जाया गया लो तक, तो हमारी जो लोअर विक होगी, वो जो बॉडी बनेगी ओपन क्लोज के बीच में, जो कैंडल की बॉडी बनेगी, वो जो लोअर होगा, लोअर विक होगी, वो बॉडी की जस्ट डबल या ज़्यादा, डबल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमारा हैमर पैटर्न बनेगा। और अपर जो विक है वो या तो नहीं हो, अगर होती भी है तो कम, बहुत कम होगी। तो लोअर विक हैमर पैटर्न में कैंडलस्टिक की बॉडी की डबल होगी। ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक को देखने का तरीका है कि हैमर कैंडलस्टिक बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि बॉडी छोटी होगी और उसकी जो लोअर विक है वो लेंथ में बॉडी की डबल या ज़्यादा होगी। इसको हम चार्ट से समझ सकते हैं। ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखिए, जब जहाँ पर हैमर विद लॉन्ग लोअर शैडो डबल से ज़्यादा और अपर विक बहुत कम, और स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेड था, बुलिश ट्रेंड में आया, लेकिन हमें यहाँ पे बाय तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस तभी है जब ये स्टॉक हमारा हैमर जो कैंडल स्टिक है उसका जो हाई है, जो अपर विक है, उससे ऊपर ट्रेड करे। तो दूसरे दिन इस स्टॉक ऊपर चला गया तो सेकंड डे हम इसको बाय कर सकते हैं या थर्ड डे बाय कर सकते हैं। तो 2 या 3 डेज, ये कैंडलस्टिक बनने के बाद 2 और 3 डेज हमें इसको देखना चाहिए। और जब ये स्टॉक ऊपर ट्रेड करने लगे, अपर विक की हैमर कैंडलस्टिक की अपर विक का जो प्राइस है उसके ऊपर ही क्लोज हो और उसके ऊपर ही ट्रेड करे, तब हमें इसको बाय करना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हो, स्टॉक ने अच्छा अप मूव दिखाया और स्टॉक ऊपर गया। तो ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था। इसमें लोअर विक बॉडी की डबल या डबल से ज़्यादा होती है, और 2 या 3 दिन के बाद ही हमें इसको बाय करना चाहिए, जब हमारा स्टॉक का प्राइस हैमर कैंडलस्टिक के अपर विक प्राइस से ऊपर क्लोज हो, ऊपर ही ट्रेड करे, तब हमें इसको बाय करना चाहिए। दूसरा हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये भी कैंडलस्टिक तब बनती है जब हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल के लिए, लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है हैमर पैटर्न के रिस्पेक्ट में। हैमर पैटर्न ज़्यादा दिखाई देता है, इन्वर्टेड हैमर कम होता है। तो इन्वर्टेड हैमर सिंपल हैमर का रिवर्स। हैमर में विक नीचे बनी थी, तो इन्वर्टेड हैमर में विक ऊपर बनेगी, वही बॉडी का जस्ट डबल ऊपर की साइड बनेगी, बॉडी का जस्ट डबल लेंथ में। तो वही है इसमें जो कंफर्मेशन कम्स व्हेन स्टॉक ट्रेड एंड क्लोज अबव द हाई ऑफ द कैंडल्स। इसमें वही है, हम इसको चार्ट से समझ लेते हैं। नेक्स्ट, जहाँ मैंने एरो लगा है इन्वर्टेड हैमर, आप देखिए इसमें जो विक बनी है बॉडी की जस्ट डबल, वो बनी है ऊपर साइड, और हैमर पैटर्न में बनती है डाउन साइड। तो यहाँ पर जो विक बनी है डबल साइड, तो यहाँ पर हमें अभी बाय नहीं करना चाहिए। बाय कहाँ करना चाहिए? जहाँ मैंने बाय लिखा है, देखिए ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है। दूसरे दिन, पहला दिन एरो शो कर रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना, अपर साइड विक जस्ट डबल है लेंथ में बॉडी की, कैंडल की बॉडी के, लेकिन यहाँ हमने बाय नहीं किया। नेक्स्ट डे ऑब्जर्व किया हमने, स्टॉक जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं हुआ, उसके ऊपर गया लेकिन क्लोज नहीं हुआ। थर्ड डेज में स्टॉक उसके ऊपर क्लोज होता है, इन्वर्टेड हैमर के अपर विक का जो प्राइस था उससे ऊपर क्लोज होता है थर्ड डेज में। तो यहाँ पर तीसरे दिन
हमें बाय करना चाहिए। मैंने बाय लिखा भी है, लाइन खींची है। इन्वर्टेड हैमर का जो अपर विक का जो शैडो है, अपर विक शैडो है, उस पर जो लाइन है उससे ऊपर क्लोज हुआ तीसरे दिन, तो यहाँ पर हमारा बाय बनता है। यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए और बाय करने के बाद ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में आया और अच्छा मूव दिखाया। और इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर हमारा ये कैंडल स्टिक इन्वर्टेड हैमर फेल हो जाए तो इसका स्टॉप लॉस हमने दिखाया है कि जो कैंडल इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल स्टिक बनी थी उसका जो लोअर था, उसका जो लोअर है, लोअर विक है, उसका जो प्राइस है उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तब ये हमें दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। हैमर पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बहुत कम देखने को मिलता है और कंफर्मेशन लेने के बाद ही हमें बाय करना चाहिए, अगर ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल होता है तब। तो नेक्स्ट हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कब बनता है? शूटिंग स्टार तब बनता है जब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। अब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, हम स्टॉक में बने हुए हैं, हमें प्रॉफिट बुक करना है और शूटिंग स्टार बन जाए तो इसकी पहचान क्या है? शूटिंग स्टार में आप देखिएगा, मैंने बताया ये इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। जैसे अभी हमने लास्ट इन्वर्टेड हैमर देखा कि इसमें जो शैडो बनेगी अपर साइड बनेगी और उसकी लेंथ बॉडी की लेंथ की जस्ट डबल या ज़्यादा होगी। तो इसमें एरो लगा है शूटिंग स्टार का, आप देख रहे हैं। तो अपर जो विक है वो बॉडी की जस्ट डबल है या उससे ज़्यादा ही है, तो ये शूटिंग स्टार बना, इसकी ये पहचान है। अब इसमें जब ये शूटिंग स्टार बना तो ये नेक्स्ट डे हमें देखना है कि क्या हमें इसको सेल कर दिया जाए। तो सेल तब करना है जब वो शूटिंग स्टार की जो लोअर विक है उसके नीचे प्राइस क्लोजिंग हो, और क्लोजिंग दूसरे दिन हुआ है तो हमें दूसरे दिन 3:30 के आसपास जब मार्केट क्लोज होती है यहाँ से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो हालांकि अगर ये क्लोजिंग लोअर विक के नहीं होता है, हमें 2 या 3 दिन हमें कंफर्म कर लेना चाहिए, तब हमें शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस हमारा वही होगा जो अपर शैडो बनी उसकी जो विक का हायर प्राइस है उसको हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये हमारा शूटिंग स्टार हुआ। शूटिंग स्टार हमेशा तब बनता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, क्योंकि जो बुल्स होते हैं जब गैप अप ओपनिंग होगी तो उस स्टॉक को ऊपर ले जाया जाएगा, लेकिन बियर्स उसी दिन उसको ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग कराते हैं, तभी शूटिंग स्टार बनता है। तो ये हमारा शूटिंग स्टार, इसका पैटर्न जो भी डिस्कस किया, अपर जो विक है इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। ये अपर विक जस्ट डबल है बॉडी की, और लोअर विक या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती है। तो लोअर विक पे हम सेल कर सकते हैं अगर हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है नेक्स्ट डे लोअर विक के नीचे क्लोज होता है। और स्टॉप लॉस किसी वजह से शूटिंग स्टार बना और स्टॉक ऊपर चला गया और हमने शॉर्ट के रखा है, तो हमें स्टॉप लॉस जो शूटिंग स्टार का अपर विक है उसका जो प्राइस है उसको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक भी या हैंगिंग मैन पैटर्न भी तब बनता है जब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में होता है, लेकिन ये भी शूटिंग स्टार के रिस्पेक्ट में बहुत कम दिखाई देता है। और ये जस्ट हैमर पैटर्न है, बस हैमर पैटर्न तब बनता था जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता था, नीचे साइड में बनता था। और हैंगिंग मैन तब बनता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। तो हैमर पैटर्न की तरह है। हैमर पैटर्न में जो लोअर शैडो है, जो लोअर शैडो विक है वो लोअर साइड बनती है। इसमें भी ऐसे ही देखिए आप, इसमें तो नहीं देख पा रहे, नेक्स्ट हम पैटर्न ओपन कर लेते हैं। ये इसमें जो लोअर विक बनी
हैमर पैटर्न की तरह वो बॉडी की जस्ट डबल या ज़्यादा है और अपर विक छोटी होती है। तो जब हैंगिंग मैन बनता है, ये कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट कहाँ करना चाहिए? जब इसकी लोअर जो विक है, अगले दिन जो प्राइस है वो लोअर विक के नीचे क्लोज हो, जहाँ मैंने सेल लिखा है, तो यहाँ पे हमें इसको शॉर्ट कर देना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर हमें लेना है कि हमने शॉर्ट कर दिया और हैंगिंग मैन अगर हमारा फेल हो जाता है, तो हालांकि होता नहीं है मोस्टली, तो क्योंकि इसमें हैंगिंग मैन के साथ साथ हम और कई सारे डाटा देखने चाहिए हमें कि हम यहाँ शॉर्ट करें ना करें, केवल एक ही कैंडल स्टिक पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो कैंडल स्टिक के साथ साथ कई सारे और टेक्निकल इंडिकेटर्स एनालिसिस होते हैं, उनको भी करना होता है, लेकिन हम कैंडल स्टिक पे बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हैंगिंग मैन बनता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट नेक्स्ट डे कर देना चाहिए। नेक्स्ट डे करना चाहिए जब ये हैंगिंग मैन ने जो लोअर विक का जो प्राइस था उसके नीचे स्टॉक क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन का जो अपर विक का प्राइस था उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर हमें अपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और वहाँ पे दोबारा से बाय बन सकता है। तो वहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड नहीं दे सकते। जब स्टॉक अगर हैंगिंग मैन फेल हो जाए और ऊपर स्टॉक जाना लगे और हमने ट्रेड को शॉर्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। हमें वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड से अपने निकल जाना चाहिए। तो ये हमारा हैंगिंग मैन, देखिए जब हमारा ये हैंगिंग मैन बना, पहले बुलिश था स्टॉक, हैंगिंग मैन बनने के बाद स्टॉक नीचे आया। अच्छा फॉलो किया इसने इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो आज हमारे दोस्त 4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने थोड़ा डिस्कस किया। पहला था हमारा हैमर पैटर्न, दूसरा था हमारा इन्वर्टेड हैमर। हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों पैटर्न तब बनते हैं जब डाउन ट्रेंड होता है, वहाँ से बुलिश के लिए रिवर्सल होता है। इसके बाद शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनते हैं जब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, अब वहाँ पर हमको शॉर्ट करना चाहिए। तो आज हमारे ये रिलायबल 4 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिस पर हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपने लर्न ज़रूर किया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।